नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग कबीर की साखियों की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। यहाँ हम लोग साखियाँ पढ़ेंगे, उसका भावार्थ, उसका संदर्भ एवं उसका प्रसंग देखते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए पहला दोहा लेते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन संत कवि कबीरदास जी। ये रहा हमारा संदर्भ। अब देखेंगे प्रसंग। इसमें इस प्रसंग, इस जो हमारी ये साखी है, ये दोहा है कि सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इसमें कवि ने क्या बताना चाहा है वही हमारा होता है प्रसंग। ठीक है, तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है कबीरदास ने। कबीरदास जी बताते हैं कि किस प्रकार जब गुरु की कृपा हो जाती है तो इंसान परिवर्तित हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। जैसे सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु अर्थात सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक बात कही, जिससे प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और संपूर्ण अंग भीग गया। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी बताते हैं कि जो हमारे सच्चे गुरु हैं उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया जिससे मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ और जिससे संपूर्ण जग क्या हो गया, उस प्रेम रूपी बादल से भीग गया। ये रहा प्रथम पद्यांश की व्याख्या। अब दूसरा दोहा देखते हैं। राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाय। संदर्भ बताया है हमने। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ कि प्रस्तुत दोहा या फिर प्रस्तुत साखियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है, जिसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के अग्र हस्ताक्षर कबीरदास जी हैं। यहाँ पे अब प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में कबीरदास जी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे को कुछ ना। यहाँ पे कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उनसे शिक्षा के बदले में जो गुरु दक्षिणा दी जाती है उसका वर्णन यहाँ पे कबीरदास जी कर रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाय। व्याख्या देखेंगे हम लोग कि गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया उसके बदले में मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गुरु को क्या देकर संतोष दिलाऊं अपने मन को, या हमेशा मेरे मन में यह बात मुझे हमेशा कचोटती रही कि गुरु को मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं जिसे देकर मैं अपने मन को संतोष दिला सकूं। अगला दोहा है हमारा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, अर्थात जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले, और जब गोविंद ने कृपा की, जब ईश्वर ने कृपा की तब मुझे गुरु मिले, और जब गुरु मिले तब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस बात को मुझे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे भी कबीरदास जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, संदर्भ पीछे बता रखा है, वहां से देख लेना है। ठीक है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, जो ये इंसान है ये कीड़े मकोड़ों की तरह माया रूपी संसार में, जो माया रूपी दीपक है, जिस तरह से कीट पतंगे दीपक के आसपास घूमते रहते हैं और अंत में उसी में जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार जो इंसान है, जो नर है, जो मनुष्य है, वह भी
इस माया रूपी संसार के इर्द गिर्द माया में घूमता रहता है और अंत में क्या होता है कबीर, और अंत में क्या होता है इसी में पढ़कर जलकर मर जाता है। काहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, जिसको सच्चे गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वही कोई एकाध व्यक्ति उबर पाता है इस सांसारिक मोह माया से, अन्यथा सब इसी में फंसे हुए हैं। यहाँ भी कबीरदास जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। अगला दोहा हमारा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गली यति सा करी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम था, गुरु था, तब मुझे गुरु नहीं मिले, और जब मुझे गुरु मिले तब मेरे अंदर का अहम गुरूर समाप्त हो गया। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम की गली में सिर्फ एक ही चीज जा सकती है, जो प्रेम रूपी गली है वो अत्यंत सांकरी है, अत्यंत पतली, उसमें सिर्फ एक ही चीज समा सकती है, या तो प्रेम समाएगा या तो गुरु। तो जब हमें गुरु मिले तो क्या हुआ, हमारा जो अहम था वो समाप्त हो गया, और हमें क्या हुआ, हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे भी कबीरदास जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव, दूजा दुख। यहाँ कबीरदास जी भक्ति का वर्णन करते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है, कि जो भक्ति है वो सिर्फ हरि के नाम का जाप करना मात्र ही भक्ति है, अर्थात भक्ति है, कि हरि के नाम का जाप ही भक्ति है। दूजा दुख अपार, और कोई और जो दूसरी चीज है वो क्या है, अपार दुख के समान है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। और भक्ति जो है वो मन से, वाणी से और कर्म से जो ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का सुमिरण करता है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची श्रद्धा है। अगला दोहा है हमारा, कबीर चित्त चमकिया, चहुं दिस लागी लाए। हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस चित्त में, इस मन में चारों तरफ आग लगी हुई है, अर्थात इस संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथू घड़ा, और इसमें जो हरि के सुमिरन का जो घड़ा है हमारे पास हरि के सुमिरन का जो हथियार है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम इस समस्त संसार की आग को बुझा सकते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो मन में, चित्त में आग लगी हुई है, जो मन इधर उधर कर रहा है, उसके लिए क्या करना है कि जो ईश्वर का भगत रूपी घड़ा है, जो जल से भरा हुआ है हमारे पास है, उसको अगर हम चाहें तो उस घड़े से क्या कर सकते हैं, हरि सुमिरन से हम इस संसार की सांसारिक आग को बुझा सकते हैं, इस मन की आग को बुझा सकते हैं। अगला है, अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यहाँ पे कबीर अपने राम से विरह का वर्णन करते हैं कि राम से विरह में उनकी क्या स्थिति हो गई है। इसे कबीरदास बताते हैं कि अखड़िया झाई पड़ी, अर्थात आंखों में झाई पड़ गई है, पंथ निहार निहार। हे राम, तुम्हारा पंथ अर्थात रास्ता निहारते निहारते, रास्ता देखते देखते आंखों में क्या पड़ गई है, झाई पड़ गई है। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। और हे राम, तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, किंतु अभी तक तुम्हारे दर्शन हमें नहीं हुए। अगला दोहा है हमारा, झूठे सुख को सुख कहाए, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ कोद। झूठे सुख को सुख कहाए, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है झूठे सुख को, इस भौतिकतावादी संसार को सुख मानता है, जबकि वास्तविकता क्या है, जो ये संसार है, ये जगत है, ये क्या है, काल का चबैना मात्र है, अर्थात उसके लाई चने के समान है, कि जो काल है वो क्या कर रहा है, उसको खाए जा रहा है। कुछ को हाथ में लिए हुए है, कुछ को मुख में रख लिया है, और कुछ उसकी गोद में आगे आने के लिए बैठे हुए हैं।
जैसे झूठे सुख को सुख कहाए, मानत है मन मोद, जगत चबय ना काल का, कछ मुख न कछ। इस प्रकार इसका भावार्थ यहाँ पे हमने देख लिया। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर अहम था, तब हरि मुझे नहीं मिले, अर्थात तब मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। और जब मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ तो मेरे अंदर का समस्त अंधकार मिट गया। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम था तो मेरे अंदर अंधकार था और मुझे गुरु नहीं मिल रहे थे, और जब मुझे गुरु मिले तब मेरे अंदर का अंधकार मिट गया। इस प्रकार इसका भावार्थ ये रहा। यहाँ पे क्या है, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया हुआ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। अगला दोहा है, कबीर कहा गर्भ यो, ऊंचे देखी आवास, काल ही पड़े लोटना, ऊपर जामे। कबीरदास जी कहते हैं कि किस बात पर गर्व किया जाए, किस बात पर घमंड किया जाए, इन ऊंचे आवासों को देखकर, ऊंचे मकानों को देखकर, किस बात पर। काल ही पड़े भूलो, कल इंसान मर जाएगा, फिर क्या होगा, उसे जमीन में दफना दिया जाएगा और उसके ऊपर घासें उगेगी। क्या इसी बात का घमंड करना चाहिए इंसान को? यहाँ पे कबीरदास जी ने, ये प्रसंग होगा हमारा, दोहा हमने बता रखा है शुरुआत में वीडियो के, वहां पे आप देख सकते हैं कि कबीर कहा गर्भ यो, ऊंचे देखी आवास, काली पड़े भूई लोटना, ऊपर जामे घास। प्रसंग इसका होगा कि कबीरदास जी ने इस भौतिकतावादी संसार की अवहेलना की है तथा पारलौकिक सुख को सुख बताया है और इंसान को गर्व न, अनावश्यक घमंड ना करने की सीख दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्भ यो, ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं किस बात का घमंड किया जाए, इन ऊंचे आवासों का। काल ही पड़े हुए लोटना, कल इंसान मर जाएगा, फिर उसके बाद उसे मिट्टी के अंदर दफना दिया जाएगा, उसके बाद उसकी कब्र पे, उसकी मिट्टी के ऊपर, उसके ऊपर घासें उगेंगी। क्या इसी बात का इंसान को गर्व करना चाहिए? अगला दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सैंबल के फूल की तरह है जो सिर्फ 10 दिन खिला रह सकता है, सिर्फ 10 दिन की रंगत है, उसके बाद क्या है, ये समस्त संसार नश्वर है, ये संसार मिट जाएगा। यहाँ पे संसार की नश्वरता का वर्णन कबीरदास जी करते हैं। उसके बाद अगला दोहा है, ई अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे इंसान, अगर तुम इस अवसर पर भी नहीं चेते और सिर्फ पशुओं की तरह दें, अर्थात शरीर का पालन पोषण करते रहे और राम नाम का जाप नहीं किया, राम नाम का सुमिरन नहीं किया, तो अंत समय क्या होगा? अंत समय तुम्हारे मुख में खे ही, अर्थात मिट्टी ही पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला दोहा, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जो है, यह शरीर जो है, ये क्या है? काचा कुंभ, अर्थात कच्चे घड़े के समान है, जिसे कुम्हार आग में पकाया ना हो, ऐसे घड़े के समान है, और उसे हम साथ में लेकर घूमते रहते हैं सब जगह। ढबका लागा फूट गया, हल्का सा झटका लगा और फूट गया, अर्थात प्राण निकल गए, कछु ना आया, और प्राण निकल गए तो कुछ भी, ये शरीर धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पे कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। कबीर कहा गर्भ यो, देही देख सुर। कबीरदास जी कहते हैं, अगला दोहा है कि इस सुंदर देह, सुंदर शरीर को देखकर घमंड करते, बिछड़ियां मिल गई, एक बार बिछड़ जाएगा तो मिलेगा नहीं, जैसे ज्यों काचली भुजंग। जैसे एक बार जब सांप, भुजंग मतलब सांप, जब एक बार सांप अपनी केचुल छोड़ देता है तो उसमें दोबारा नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार जब प्राण एक बार शरीर छोड़ देता है तो दोबारा उस शरीर को धारण नहीं करता। ये रही साखियां और उसके भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, हमने सब कुछ देखा। आई होप
आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। साखी के एक और पार्ट के साथ हम लोग जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।